हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों बात करेंगे आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुल 60,244 पदों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट है। नोटिफिकेशन भी आ गया है, एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम है, वो भी 18 फरवरी को लगा हुआ है। कई सारी पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें 11 फरवरी, 18 फरवरी, फिर 20 मार्च, कई सारी डेट यहाँ पे वायरल हुई थी जिसमें जो पुष्टि हुई है वो 18 फरवरी की। इससे संबंधित मैंने एक वीडियो डाला हुआ है आज। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए जा करके, चैनल पे ये वीडियो पड़ी हुई है आपके एग्जाम डेट से रिलेटेड। ठीक है, देखिए एग्जाम में अब कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, लगभग 1 महीने का ही समय बचा हुआ है। इसलिए अब इस 1 महीने में आपकी तैयारी कैसी हो सकती है जिससे कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिले। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले तो जो आपका पाठ्यक्रम होता है, जो आपका सिलेबस होता है, उस सिलेबस की आपको कितनी नॉलेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि सिलेबस जितना ज़्यादा आपके दिमाग में फिट होगा उतना ज़्यादा आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। कई बार ये जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ये जानो कि क्या नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ अगर नहीं आनी है या जिसकी वैल्यू नहीं है वही आप पढ़ते चले जा रहे हैं तो एग्ज़ाम में आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको एक प्रेशर देता हूं कि जो सिलेबस है उसको अच्छे से आपको समझना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम सिलेबस को अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम में आनी है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम मार्किंग स्कीम भी देखेंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जैसे आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि सर बुक्स कौन सी लें, तो जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं तो उन बुक्स के बारे में भी डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर पूरे वीडियो को आप देखते हैं तो ज़रूर आपकी एक स्ट्रेटजी बन जाएगी कि 300 में से कैसे आप 250 प्लस नंबर ला करके अपना जो रैंक है वो इंश्योर करें और अपनी जो वर्दी पहनने की चाहत है उसको पूरा करें। ठीक है, तो बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस रिक्वेस्ट एक ही है कि वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा। तो आइए देखते हैं कि जो लिखित परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो लिखित परीक्षा है आपकी, उस पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, किस किस में बांट दिया गया है? तो पहला जो है वो सामान्य ज्ञान है, दूसरा है सामान्य हिंदी, तीसरा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और चौथा है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। तो ये 4 पार्ट्स में जो आपका सिलेबस है वो बांट दिया गया है। अगर हम बात करें कि टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, कुल अंक 300, यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 2 नंबर का होगा। ठीक है ना, तो 300 नंबर, 150 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का आपको टोटल टाइम दिया जाएगा। जो टोटल टाइम आपको मिलने वाला है ये 150 क्वेश्चन करने के लिए और 300 नंबर का जो पेपर होगा आपको 2 आवर्स मिलेंगे। ठीक है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, इसी में आपको करना रहेगा। निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं कि क्या निगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल यस। जो निगेटिव मार्किंग है 1/4 की है। 1/4 का मतलब ये होता है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो एक सही क्वेश्चन का नंबर कट जाता है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे एक सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, तो अगर गलत करेंगे तो इसका 1/4 यानी 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे एक क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 0.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। एक चीज़ है जो आपका माफ़ी चाहूँगा, जो ऑफिशियल पाठ्यक्रम है, जो ऑफिशियल सिलेबस है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं दिया है। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो दिया है कि 150 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें ये नहीं दिया है कि सामान्य ज्ञान के कितने होंगे, सामान्य हिंदी के कितने होंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के कितने होंगे, मानसिक अभिरुचि या तो इसके कितने क्वेश्चन होंगे ये नहीं दिया है। लास्ट टाइम जब पेपर हुआ तो आप चाहें तो वहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, या तमाम साइटों पे अगर आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे उसमें जो रेशियो दिखा रहा है 38 और सामान्य हिंदी 37, फिर 38 और यहाँ पे है 37। ठीक है, तो ये रेशियो शो किया जा रहा है, आप इसे देख सकते हैं।
तो इस हिसाब से अगर एक सही अनुपात में चारों को इक्वल वेटेज दिया जाए तो इस अनुपात में मतलब 38 समान ज्ञान के 38 क्वेश्चन, समान हिंदी के 37, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के 38 और मानसिक अभिरुचि बुद्धिलब्धि के 37। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें कहीं कोई इस तरह की जानकारी नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन है, वहाँ पे बस यही लिखा है कि इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा। तो हो सकता है आगे चल कर के आपको एक डिटेल उसमें देखने को मिले नोटिस अलग से, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। 150 टोटल क्वेश्चन रहेंगे, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इस तरीके से तो अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर सारी चीज़ें देखें तो चारों में आपको इक्वल तरीके से जो है तैयारी करनी होगी, क्योंकि हम आपको देख रहे हैं लगभग इक्वल है, आपको वेटेज मिलने वाला है, नंबर का एक क्वेश्चन का अंतर है, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं कि अब समान ज्ञान में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, समान हिंदी में क्या पढ़ना है, ये संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता की किस तरह की तैयारी करनी है और मानसिक अभिरुचि की किस तरह की तैयारी करनी है। देखिए बुक्स के लिए अगर बात करें तो देखिए जो समान ज्ञान का पोर्शन है, ठीक है ना, इसके लिए सबसे पहले अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो जो लुसेंट की बुक है समान ज्ञान की, तो वो लुसेंट की बुक आप पूरा पढ़ डालिए, ठीक है ना। लुसेंट की समान हिंदी भी आती है, वो भी आप प्रिफर कर सकते हैं। बाकी हिंदी के लिए और भी बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, उनको आप करिए। जैसे आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है हिंदी वाली, वो सबसे बेटर रहेगा। बेटर क्यों रहेगा, उसमें जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको समाहित कर दिया गया है। तो अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें आर ओ के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वीडियो के भी क्वेश्चन मिलेंगे, लेखपाल के भी क्वेश्चन मिलेंगे, और आपके इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चन बन के नहीं आएंगे, ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन आने की संभावना है। तो अगर वो आप लगाएंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी आ जाएगी। तो आदित्य की जो हिंदी की बुक आती है वो आप जरूर परचेज कर लें और उसकी जो है प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। संख्यात्मक के लिए देखिए क्या कर सकते हैं आप, जो RX अग्रवाल की बुक है, यानी एस चांद वालों की जो बुक आती है RS अग्रवाल वालों की, वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर आपने किसी का कोर्स खरीदा है, कहीं से आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल प्रिपरेशन कर रहे हैं, खुद से तैयारी कर रहे हैं, तो ये सजेशन मेरा आपके लिए रहेगा कि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि आप मोटी मोटी बुक पढ़ पाएंगे या बहुत शुरू से शुरू कर पाएंगे। तो हाँ, एक ऐसी बुक आप जैसे कि लुसेंट जो होती है उसको आप जरूर एक महीने में अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। अगर पहले आपने पढ़ा एक दो बार तो रिवाइज कर सकते हैं, तो उसको आप जरूर प्रेफर करें। और ये आगे देखते हैं, एक एक करके सारे देखते हैं कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ें हैं। तो समान ज्ञान में जो टॉपिक हैं ये आपके स्क्रीन पर हैं, आप देख लीजिए इसमें क्या टॉपिक है और आपको पता चल जाएगा कि आखिर मैंने क्यों लुसेंट आपको बोला है। अब देखिए इसमें दिया है सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास और भारतीय संविधान, ठीक है ना। तो आप बहुत डिटेल बुक आप तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो लुसेंट लेने से आप सामान्य विज्ञान उसमें बहुत अच्छा दिया है, उसमें भारत का इतिहास, मॉडर्न, एनिशिएंट और मिडिवल बहुत अच्छा दिया हुआ है। भारत का संविधान भी उसमें काफ़ी हद तक दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं करंट बेसिस पे आते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पर्यावरण एवं नगरीकरण, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पर्यावरण एवं नगरीकरण, जिसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भूगोल से आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल, तो भारत वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं समान प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से है, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, भारत और उसको पड़ोसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ बीच क्या संबंध है। जैसे भारत के पड़ोसी देशों में कौन है, पाकिस्तान है, चाइना है, भूटान है, इधर बांग्लादेश है, ठीक है, म्यांमार भी ले सकते हैं, श्रीलंका भी ले सकते हैं, मालदीव भी ले सकते हैं। तो हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो चाइना है, मालदीव है, श्रीलंका है, ठीक है, बांग्लादेश है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसा मैटर है, करंट से भी रिलेटेड है और स्टैटिक जीके से भी रिलेटेड है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो समसामयिक विषय होते हैं, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम जो कि आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार, सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, तो ये सब सारी चीज़ें आपको लुसेंट में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगी। पुस्तकें और इनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, जो करंट में पुस्तकें कुछ हैं वो चर्चा में हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा, और उनके लेखक कौन है इनको जरूर देख लीजिएगा। तो ये जो सामान्य ज्ञान का आपका पोर्शन है, तो आप जितने भी टॉपिक देखेंगे इसमें से ज़्यादातर टॉपिक आपको लुसेंट में मिल जाएंगे।
एक दो टॉपिक जो आपको नहीं मिलेंगे उसके लिए आप अलग से या यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसमें 90% टॉपिक जो हैं वो आपको एज इट इज लूसेंट में मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग लूसेंट को फॉलो करिए, मेरा तो यही सजेशन रहेगा। इसके बाद देखते हैं सॉरी, सामान्य हिंदी में देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर हम सामान्य हिंदी की बात करें तो जैसे इसमें पहला टॉपिक है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। अब हिंदी व्याकरण में क्या क्या आएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इतने टॉपिक हैं जो कि हिंदी व्याकरण में आएंगे। हिंदी व्याकरण में जैसे हिंदी वर्णमाला है, तद्भव तत्सम है, पर्यायवाची है, विलोम अनेकार्थक शब्द हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं, ठीक है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार आदि। मतलब कि जो ग्रामर के जितने टॉपिक हैं लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज नहीं है, रस भी है, छंद भी है, अलंकार भी है, संधि, समास, प्रत्यय, मतलब लगभग हर एक टॉपिक है, ठीक है ना। अब आदि कर दिया है तो आदि में बहुत सारी चीजें आ जाता है, ठीक है ना। लेटर नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा, लेटर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। उसके अलावा अपठित गद्यांश वगैरह, अपठित बोध यहाँ पे है, प्रसिद्ध कवि, उनकी रचनाएं, लेखक हुए उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ये भी है। साथ ही साथ हिंदी भाषा क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है उन पुरस्कार से संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा विविध भी दिया है, यानी और भी टॉपिक, मतलब क्या है ना कि यहाँ पे आपको हर एक चीज पूछी जानी है, ठीक है ना। आपको हर एक चीज पूछी जाएगी तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। इसीलिए पिछले काफी दिनों से, काफी समय से आपसे बोला जा रहा था कि तैयारी करिए, किसी भी टाइम में आपका आ सकता है नोटिफिकेशन आया, लेकिन बहुत कम समय आपको मिला है, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो पहले से बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, जो पहले से लगे होंगे 1-2 साल से, उन्हीं के लिए ज़्यादा अच्छा चांस है कि वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अभी अगर आपने पिछले कुछ दिनों से ही स्टार्ट किया है तो भी आप हिम्मत ना हारें और अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर दें, और कम से कम 10 से 12 घंटे अपने आपको दीजिए तैयारी को, तो ज़रूर कुछ ना कुछ संभावना बन सकती है। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता का, इसमें 2 चीज़ें हैं, संख्यात्मक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। तो ये जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, मैथ का पोर्शन है, इसमें अगर आप देखिए तो जैसे नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, दशमलव और ये से रिलेटेड, हाई एचसीएफ है, एलसीएम है, रेशियो पर अनुपात है, समानुपात है, परसेंटेज प्रतिशतता है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट यानी सामान्य ब्याज जो जनरल ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, पार्टनरशिप भागीदारी, एवरेज औसत है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन, अदर। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो टॉपिक हैं, टॉपिक तो बड़े अच्छे हैं, क्वेश्चन हालांकि बहुत टफ आपको देखने को नहीं मिलेगा मैथ वाले पोर्शन में। अब इसमें एक ये चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि क्वेश्चन मान लीजिए मैथ अगर आप जल्दी सॉल्व कर लेते हैं तो टाइम आपका बच जाता है, और उसमें अगर आप टाइम लगा देते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। 2 ही घंटे का समय मिलेगा, चारों चीज़ कवर करनी है। बात दरअसल ये है, जैसे मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, मैथ पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आप किसी भी चीज़ को x मान करके सॉल्व करते थे। तो जब आप वो ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करते हो तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आता, आंसर आता है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। और उसी को जब हम अलग मेथड से सॉल्व करते हैं, यूनिट मान के सॉल्व करते हैं, ठीक है, रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन को, तो कम समय में वो आंसर आ जाता है, ठीक है ना। शॉर्टकट मेथड जिसको आप बोलते हैं, ट्रिक बोलते हैं। तो देखिए अब क्या है ना, ट्रिक अगर आप ट्रिक से पढ़ेंगे तो 1 महीने में आप नहीं कवर कर पाएंगे। हाँ, अगर पहले से कोई तैयारी कर रहा है किसी पार्टिकुलर ट्रिक पे, जो है उसने ऑलरेडी 100 सवाल 200 सवाल लगा रखे हैं, उसको वो ट्रिक अच्छे से कंठस्थ है, उसका बेसिक पता है, तो वो अप्लाई कर सकता है एग्जाम में। लेकिन अगर आप फ्रेश तैयारी कर रहे हैं या अभी ज़्यादा आपकी कमांड नहीं हुई है और आप ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल देखेंगे कि आपको ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी और आपका स्कोर जो है वो काफ़ी कम होगा। तो मेरा सजेशन क्या होगा, मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से ही सॉल्व कर रहे हैं तो उसी तरीके से सॉल्व करें। बस काम ये करें कि प्रैक्टिस बढ़ा दें, प्रैक्टिस खूब करें, और ट्रेडिशनल तरीके में भी जितने स्टेप आप उसमें ख़त्म कर सकते हैं, माइंड में सॉल्व कर सकते हैं,
तो उसको कोशिश करें, ठीक है ना। तो आप ज़रूरी नहीं है कि ट्रिक से ही सॉल्व करें, आप ट्रेडिशनल तरीके से ही सॉल्व करें। बस ये है कि उसके जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप हैं वो आप माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे और जितना ज़्यादा कैलकुलेशन आप माइंड में कर लेंगे ना, वो टाइम आपका बचेगा। वो टाइम जो आपका बचेगा तो अदर क्वेश्चन में आप वो टाइम दे पाएंगे, ठीक है। नहीं तो अगर ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा चीज़ें लिखेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद होगा। तो ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस दिक्कत ये है कि आपको प्रैक्टिस खूब करनी है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंटल कैलकुलेशन है वो आपकी स्ट्रांग हो। आपको कैलकुलेशन मेंटल ही कर लें, ज़्यादातर रिटन कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। मानसिक योग्यता, अगर मेंटल एबिलिटी की बात करें तो इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे कि लॉजिकल डायग्राम्स, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन है, परसेप्शन टेस्ट है, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट है, लेटर एंड नंबर सीरीज है, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनोलॉजी है, कॉमन सेंस टेस्ट है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है, ठीक है। तो डाटा से संबंधित जो है चार्ट वगैरह का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चार्ट वगैरह भी अच्छे से आएंगे। बाकी ये रीजनिंग के कुछ टॉपिक हैं जिसको आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल ही है। आप चाहें तो RS अग्रवाल की बुक फॉलो कर सकते हैं। हालांकि समय आपके पास बहुत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो RS अग्रवाल की बुक आप फॉलो कर सकते हैं। चांद प्रकाशन की जो आती है बहुत अच्छी बुक है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा अरिहंत वालों की भी बुक आती है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, उसको भी लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपके पास समय नहीं है। अगर आप लोग में देखिए, आप अगर डेडिकेशन दिखाएंगे थोड़ा सा तो मैं भी दिखा सकता हूँ। अगर आप चाहेंगे तो जो मैथ का ये संख्यात्मक योग्यता वाला पोर्शन है, इसमें ये जो सारे टॉपिक हैं, आप चाहेंगे तो इसमें प्रैक्टिस हो सकती है। 1 महीने में नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन एक एक करके आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जब रिस्पांस देंगे कि हाँ ऐसा करना चाहिए, तो बिल्कुल हम करेंगे। नहीं तो बाकी तमाम चैनल पे तमाम जगह वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप उसको देखिए। लेकिन अदर जगह दिक्कत ये है कि वहाँ पे काफ़ी समय से वो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना, ये दिक्कत है। बाकी आप बताइएगा आप क्या चाहते हैं। अगर आपकी कमांड है तो प्रैक्टिस करिए, अगर आप चाहते हैं कुछ आपके लिए किया जाए तो आप कमेंट करिएगा। चौथा एक बार और देख लीजिए आप, लास्ट वन। इसमें देखिए 3 पार्ट है। एक तो इसमें है मानसिक अभिरुचि, उसके बाद है इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण देखा जाएगा कि जनहित से लेकर के कानून व्यवस्था से रिलेटेड सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, कानून का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, बुनियादी स्तर, मतलब यहाँ पे आपका परखा जाएगा कि आपका क्या दृष्टिकोण है। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे, फिर उसका जब आप आंसर देंगे तो उससे आपकी सोच पता चलेगी। समसामयिक पुलिस मुद्दे, कानून व्यवस्था आजकल क्या चल रहा है, पेशे में रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता और वंचित लैंगिक संवेदनशीलता। तो ये सारे टॉपिक हैं जहाँ से आपकी मेंटल एबिलिटी पता चलेगी कि कितनी है। इसके अलावा देखें, अगर हम दूसरा जो है वो है बुद्धि लब्धि, यानी आपका IQ लेवल टेस्ट करना है कि आपका IQ लेवल किस स्तर का है, कितनी जल्दी आप चीज़ों को सोच पाते हैं। तो ये रीजनिंग से संबंधित टॉपिक है इसमें, जैसे रिलेशनशिप एंड एनोलॉजी टेस्ट, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, जैसे कई सारी चीज़ें दे दी, आप पता करो इसमें असामान्य कौन है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। सीरीज कंप्लीशन मतलब कोडिंग डिकोडिंग, पूरा रीजनिंग का टॉपिक है। ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड अल्फाबेट, टाइम सीक्वेंस, वीन डायग्राम, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, अरेंजिंग इन ऑर्डर। तो ये पूरा जो है वही रीजनिंग के टॉपिक हैं जहाँ से आपकी IQ लेवल टेस्ट की जाएगी। ये फिर उसके बाद तार्किक क्षमता की बात करें तो वही लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है, जिसमें देखिए समरूपता है, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, ठीक है। कोई समस्या आपको दे दिया, सिचुएशन बताओ यहाँ पे ये चीज़ है तो आप क्या निर्णय लोगे, 4 ऑप्शन दे दिया, फिर आप उसमें बताओगे हाँ ये करेंगे ये करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग है, दृश्य स्मृति है, विच्छेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, अवधारणा, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों एवं प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। तो अब आप देखिए कि ये पूरा डिटेल सिलेबस है जो मैंने आपके सामने रख दिया है, सेम वही है जो कि वहाँ पे दिया है आपको नोटिफिकेशन में, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सीक्वेंस वाइज कर दिया है जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। अब आपको इसी तरीके से दोस्तों तैयारी करनी है, इसी पैटर्न में टॉपिक वाइज तैयारी करनी है, ठीक है। सारे सिलेबस यहाँ पे मैंने आपके सामने रख दिए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इसी के तहत तैयारी करनी है कि हाँ ये देखिए हमको ये टॉपिक है। जैसे आपने टॉपिक उठा लिया कि रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, तो इसी पे लगा डालिए 150 क्वेश्चन, अच्छे से प्रैक्टिस हो गई। फिर आप देखिए दूसरा लीजिए स्पॉटिंग आउट द सिमिलर,
तो पहले टॉपिक वाइज अपने आप को परख लीजिए, उसके बाद जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वो सारी चीज़ें आएंगी ही। लेकिन टॉपिक वाइज अपने आप को जरूर परखिए। आप देखिए कि ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन आप अच्छे से लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप देखेंगे कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए कि आप लगा पा रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। जो अरेंजिंग ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो आप लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग में किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, और थोड़ा सा आप और भी पेपर्स को स्टडी करिए कि मॉडर्न टाइप में किस तरह के कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था आपके सिलेबस का पूरा डिस्कशन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मेरी पूरी शुभकामनाएं और मेरा पूरा विश है कि आपका जो पेपर है वो अच्छे से अच्छा जाए, इसीलिए हम अपनी तरफ से भी कुछ प्रयास करेंगे मैथ के पोर्शन को लेकर के। थोड़ा सा अगर आप मेरी हेल्प कर सके कि किस पोर्शन में आपको ज़्यादा दिक्कत है, हिंदी का पोर्शन स्टार्ट किया जाए, जीएस का पोर्शन या मैथ वाला पोर्शन स्टार्ट किया जाए, तो जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत समझ में आएगी वो पोर्शन हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कंटेंट तो बहुत सारे अवेलेबल हैं और जगह से भी आप कर रहे होंगे, और बिल्कुल अच्छी बात है, करिए। लेकिन जिसमें आपको लगता है कि नहीं इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अदर जो चैनल हैं या कोचिंग वहाँ बहुत आगे निकल चुके हैं, आप उसमें कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, तो हम उसको स्टार्ट करेंगे और आपकी सहायता करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए। इसी सिलेबस में जितने टॉपिक डिस्कस किए हैं, इसी में से एक टॉपिक पे ही बनाया जाएगा। आप टॉपिक आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।